पंकज भैया को भी चाहूंगा, प्रिया जी को, आप भी कुछ बोलिए। एक बात ध्यान रखना, जो मजदूरों के हितैषी संगठन है, चाहे वो इंटक हो, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे कोई हो, सब ईमानदारी से ईमानदार के साथ है, अपने भाई के साथ है। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। एक्चुअली मैं माइक में बहुत कम बोल पाता हूँ, संजय भैया ने बोल दिया। हम लोग अपने बारे में बात करें, जब से इंटक बनी है तब से लेके अभी तक, जब भी हमको कभी भी किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ी है या किसी भी मदद की आवश्यकता पड़ी है, हम लोग जब भी गए हैं, संजय भैया ने हमारा सहयोग किया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आप सभी से निवेदन करता हूँ और सभी से हाथ जोड़ के करवट प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भैया को एक बार फिर से विधायक बनाए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सभी लोगों के सामने निवेदन हो चुका है, लेकिन इसका ध्यान रखें, सभी से निवेदन ये है, एक विशालकाय वृक्ष के नीचे खड़े हो। आपको छांव की जरूरत है तो विशालकाय वृक्ष के नीचे खड़े हो, किसी बबूल के पेड़ के नीचे खड़े होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किसी बबूल के पेड़ को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। और आप सभी को मालूम है, ये जो बीजेपी का पटका है ना, वो कांग्रेस को 2014 से कई बार पटका है और कांग्रेस का फूट चुका है उनके पापों का मटका। ये बीजेपी का पटका कई बार पटका और आगे भी पटकता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी लड़का 27 साल का होगा, चिंता ना कर बेटा, अच्छे से इलाज करा। और अभी फोन किया कि जो बिल लगेगा मैं दूंगा। ये नेता नहीं करता, ये बेटा करता है। एक उदाहरण तस्वीर दे दिया, क्योंकि अभी कांटे से ढीले हूँ। 5 मिनट पहले एक भाई के लिए, एक बेटे के लिए, किसी के पुत्र के लिए, भगवान शौकीलाल पटेल का बेटा, भतीजा, किसी का जवान बेटा बाप के सामने अगर ये कंडीशन में पड़ा हो तो क्या स्थिति हो सकती है बाप, ये हर कोई सोच। तो वो करता हूँ यार, ऐसे कैसे जाए। आप सबसे निवेदन है, आपको काम पे जाने ही है अंदर, आप जाओ, खूब अच्छे से काम करो। भगवान करे यहाँ पे काम आपका दिन दुनी रात चौगनी बढ़े और साथ में मजदूरी बढ़े, और भगवान आपको ऐसा परमानेंट कर दे कि भले ये परमानेंट की सुविधा ना दे, लेकिन परमानेंट की तनख्वाह सबको मिलने लगे गरीबों को। आज तक यहाँ पे ये अस्पताल की सुविधा नहीं दे पाए, आज तक नहीं दे पाए। बोलते रहे हमेशा, लेकिन मेरे भी मन में एक बात रहती है, प्लांट चलता रहेगा तो प्लांट वालों से सब धीमे धीमे कराते रहेंगे। प्लांट अगर बंद करके बेच के भाग गए और ताला डल गया तो हजारों परिवार बन जाएंगे। ये केवल पीली टोपी और सफेद टोपी वाले नहीं है यहाँ पे काम करने वाले, वो लोग भी है जो मजदूरी कर रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, कंडक्टर है, जो पंचर की दुकान चला रहे हैं, जो चाय पान गुटखा की दुकान चला रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, जो मैकेनिक का काम कर रहे हैं, जो धोबी की प्रेस चला रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, जो घरों में बरौनी काम कर रही है, साफ सफाई वाली, हजारों लोग अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के माध्यम से रोजगार पाते हैं। इसलिए कंपनी हम बंद भी नहीं कराते कि कंपनी चलती रहे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, दबाव देते रहेंगे, लोगों का हित कराते रहेंगे, लेकिन बंद नहीं कराता कंपनी। सिर्फ इसलिए क्योंकि 1000, 2000, 5000 नहीं, 200-2500 हजार लोग का पेट पलता है कंपनी से। पढ़े हो ना, आज कह रहा हूं कि अगर एक भी भ्रष्टाचारी तुम लोगों ने गलती से चुन लिया, हालांकि ऐसा हो नहीं पाएगा, मौजाना तुम कुंडली में भी लिखा के पैदा हुआ हो, सही है, जो खुद ही भ्रष्टाचारी रहा हो, जिसको खुद को भोपाल में नगर निगम से निलंबित और बर्खास्त किया गया हो भ्रष्टाचार के जुर्म में, ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान धर्म थोड़ी बहुत पैसे में बिक जाता हो, जो दलाली खाने के लिए और आपका घर बने ना घर बने, आपन घर बनाने आया हो, या कंपनियां जो है ना प्राइवेट, 5 मिनट में ऐसे नेताओं को खरीद लेती है। क्या चाहिए? अगर विधायक खटिया खड़ी करने पे उतर आए, गेट आए दिन जाम कराए,
कंपनी की गाड़ियां निकलने दे, थानेदार को अगर बोल दे कि ओवरलोड गाड़ी ना चली, दुनिया भर की 50 चीजें होती है विधायक के पास, 50 प्रकार की। यह कंपनी 1 मिनट न चली, जो अंदर मैं चाह रहे हो कि गेट बंद है तो चारों का इसके गेट बंद हो जाए और सब मजदूर हमारे साथ, कर्मचारी संगठन सगले हमारे साथ देख लिया ना, या BMS हो चाहे इंटा को चाहे को हो, मजदूरन के हित में, गरीबन के हित में, कॉन्ट्रैक्टर लेबर के हित में और कर्मचारियों के हित में, जितने भी कंपनियां संगठन काम कर रहे हैं सबका भरोसा मेरे साथ है। ये खड़े इंटक के अध्यक्ष, ये खड़े BMS के अध्यक्ष, एक थे और BMS के अध्यक्ष थे, वो BMS छोड़ के इस्तीफा दे दी और मुझे लगा था कि वो उपाध्यक्ष आ गया। काहे देरी करे रे भैया, मैं क्या रहा हूँ, सुन लो साहब। वैसे जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, इशारा न करे, सब टोपी धीरे से चला, हाँ बेटा न करे, ध्यान रखे। आज तो इशारा कर रहा 3 लोग को चले धीरे से अंदर, बस तत्काल तावले भाई ये इन्होंने खिलाफ षड्यंत्र करा था, घर में बैठ के लोग के साथ, तो अगर घर वाली बता देती वही भैया या मोर आदमी ठीक नहीं कर रहा हो, वही समझावा। हाँ बेटा अब लुके ना, ध्यान रहे, ऊपर वाला वही मोल डाल के उसी 90, 80, 70 ऐसे करके धीमे धीमे कर, कुछ नहीं परमानेंट कर रहे हैं वहां पे, सब मैकेनाइज करते जा रहे हैं। यही हुआ आज देखो, संजय पाठक के कारण कोटेश्वर चले जाओ, कोटेश्वर लाइमस्टोन माइल बोकारो स्टील प्लांट की, या तो 2,500 करोड़ का प्लांट मत, वो तो 20,000 करोड़ का प्लांट स्टील प्लांट। लेकिन आज भी संजय पाठक के कारण बड़ी रेलवे साइडिंग से मैनुअल लोडिंग होती है, मैनुअल। और पूरे संसार में जाके देख ले, सगले है मशीन से लोडिंग हो रही है, लोडर से। लेकिन वहां आज भी 750 से ज्यादा मजदूर मैनुअल लोडिंग पे है। क्यों? क्योंकि मैंने मशीन वहां नहीं लगने दी। मैंने बोला कि मशीन लगाओगे, लोडर लगा के लोड करोगे तो तुमको फिर ये 750 परिवार में से एक परिवार को स्थायी नौकरी देना पड़ेगी। 5 बार प्रयास किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है वो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लेकिन किसी की तार नहीं कि वहां से मजदूरों का काम बंद कर दे, नहीं होने दिया भाई। आज भी बोल के जा रहा हूं कि आज ये कंपनी जो है ये 2 मिनट में नेता खरीदती है, और कोई सी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, मैं गलत बात नहीं बता रहा हूं, तुमसे जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि देख लिया, बहुत अच्छे के समझ लिया, दिमाग में घर कर लिया। मैं तुमरे लाने नेता नहीं, गांव घर का बेटा हूं, कभी जीवन में गलत सलाह नहीं दूंगा तुम्हें। कंपनियां हैं, इनको आपकी मजदूरी मिले ना मिले इनको कोई मतलब नहीं, आपकी नौकरी रहे ना रहे इनको कोई मतलब नहीं। इनकी कंपनी का मुनाफा अगर कम होगा तो तुम मजदूरों सब कम हो जाओगे। और अगर एक भी भ्रष्टाचारी नेता आया, इनने उठा के 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का स्क्रैप, 5 करोड़ का स्क्रैप अगर 2 करोड़ उस नेता को दे दिया, 2-2.5 करोड़ नेता कमा लिया, तो काहे का तुम्हारी 500 800 हजार रुपए की मजदूरी और काहे का तुम्हारा घर और परिवार। ध्यान रखना, बेचने में, आपका हक बेचने में नेता को देर नहीं लगी। जो जमीन जायदाद का प्लॉट बेच के चुनाव लड़ने आते, जो अपनी जमीनें गिरवी रख के चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीते के बाद तुम्हारा घर बनवाएंगे कि पहले अपन जमीन कराएंगे, जो गिरवी रखे वो। अगर मैं ईमानदार होऊंगा तो अपने आप कमल में दबेगी, अगर मैंने सही में सेवा की होगी तो अपने आप उमरिया कमल का जय, समझू भैया का जय। और अगर मैंने गरीब की बेटिया के ब्याह में मदद की हो, लोगों के इलाज में मदद की हो, लोगों के मरे जिए में लकड़ी का पैसा जो कांग्रेस की सरकार बनते ही बंद हो गया था अंतिम संस्कार का, मैंने अपने घर से एक परिवार को क्षेत्र में भेजा, अगर वो दिया हो। अगर मैंने हरियर धाम बना के लोगों का, ये लोग की जगह परलोक भी सुधारने का काम किया हो, अगर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के माध्यम से मैंने कोरोना में, लॉकडाउन में एक मजदूरों के घर में अनाज भिजवाने का काम किया, अपने रहते किसी को मरने नहीं दिया। यार बड़ी बात नहीं कहता, भगवान नहीं हूं मैं,
लेकिन इतना प्रयास था कि मेरे क्षेत्र का गरीब आदमी चाहे 50,000 25,000 का रेमडेसिविर इंजेक्शन हो जाए, एक लगे चाहे 6 चाहे 10 अपनी घाटी से। और जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था पूरे भारत के किसी कोने में, जब भारत की वायुसेना और एयरफोर्स के प्लेनों के माध्यम से विदेशों से ऑक्सीजन मंगाया जा रहा था, तब यह संजू पाठक रहा जो सिंगापुर और हांगकांग और लंदन में अपने दोस्त यारों से 150 ऑक्सीजन बनाने की मशीन बुलाया था। सरकार भी अचंभित बैठी थी ये कैसे कर लिया जुगाड़। और 350 बिस्तर का साइना स्कूल कटनी में अपनी श्रीमती जी के स्कूल में हॉस्टल को मैंने हॉस्पिटल में बदल दिया। गरीबों की अगर सेवा की होगी तो किसी की तार नहीं की मुही हरा ली, कोई नेता आ जाए, कहीं का नेता आ जाए, कहीं की पार्टी आ। कंपनियां हैं, इनको आपकी मजदूरी मिले ना मिले इनको कोई मतलब नहीं, आपकी नौकरी रहे ना रहे इनको कोई मतलब नहीं। इनकी कंपनी का मुनाफा अगर कम होगा तो तुम मजदूरों सब कम हो जाओगे। और अगर एक भी भ्रष्टाचारी नेता आया, इनने उठा के 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का स्क्रैप, 5 करोड़ का स्क्रैप अगर 2 करोड़ उस नेता को दे दिया, 2-2.5 करोड़ नेता कमा लिया, तो काहे का तुम्हारी 500 800 हजार रुपए की मजदूरी और काहे का तुम्हारा घर और परिवार। ध्यान रखना, बेचने में आपका हक बेचने में नेता को देर नहीं लगी। जो जमीन जायदाद का प्लॉट बेच के चुनाव लड़ने आते, जो अपनी जमीनें गिरवी रख के चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीते के बाद तुम्हारा घर बनवाएंगे कि पहले अपन जमीन किराए की जो गिरवी रखे वोट। हर हर मोदी, हर हर मोदी। दो पीढ़ी का संबंध, बाबूजी हमारा अपने में जा रहा है, बिटिया बहने तो मिली थी तुम्हारी, मिलेगी ना भैया, बस आप